सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सचेत रहें। वे बुराइयों पतन की ओर ले जा सकती हैं। उन अच्छाइयों और वरदानों को जो उस परिवार को प्राप्त है तथा उन्हीं पर परिवार का संगठन टिका हुआ है। हम अपने परिवार को ईश्वर की राह पर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। ईश्वर से अनगिनत लाभ और आशीर्वाद उस महान परिवार को प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए, बच्चे भी हमारे बीच में आए हैं, तो बच्चे आ जाएं ना। आ जाओ बेटा, तुम लोग आ जाओ। बढ़िया पढ़ने बहुत अच्छे पढ़ते हो, कुछ कविता भी सुना सकते हो ना। बच्चों का भी हम लोग ये पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चे कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो क्या सुनाएंगी, पारिवारिक एकता या कोई कविता सुनाएंगी? पारिवारिक पढ़ के सुनाएंगी। अच्छा, नाम भी अपना बता दो, है ना नाम? अक्षिता पांडे। भैया अक्षिता पांडे हैं, ये हमारे पांडे जी की बेटी हैं। बहुत ही शांत बच्चे हैं, खुश, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। आइए, तेज आवाज में। अपने घर में शांति बनाए रखे। मेरा घर शांति का घर है। मेरा घर खुशियों से पूर्ण तथा आनंदमय है। मेरा घर हंसी और प्रसन्नता का घर है। जो कोई भी इस घर में प्रवेश करता है अवश्य ही प्रसन्नचित होकर बाहर निकलता है। मेरा घर प्रकाश का घर है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है इससे प्रकाशित हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। लो भाई, इसको तो ये बच्ची को भी भाई, है ना, एक तो ये है ना, ये पहना के इसका वो करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि आज के जो है बच्चे को, बहुत ही ये बच्ची हमेशा आके हम लोग को सभी बच्चों को प्रोत्साहित करती है। ताली बजाओ भाई। अच्छा, आ जाइए आप भी, है ना। पहले अपना नाम बताएंगे, कुछ बताएंगे कि आप क्या बनना चाहती हैं। कुछ बताया नहीं आपने, बड़ी हो नहीं, क्या बनना चाहती हैं आप? टीचर। अच्छा, इनकी पापा टीचर हैं, तो ये भी देखिए, टीचर बहुत कम बच्चे बोलते हैं, मगर देखिए हमारे पांडे जी अभी से बच्चों में टीचिंग के जॉब के लिए सबसे श्रेष्ठ जो सेवा है वो टीचर की, शिक्षक की होती है। भाई गुरु होता है, वही इंजीनियर तैयार करता है, वही डॉक्टर तैयार करता है। तो बच्चों को ज़रूर पहले शुरू से ही उसकी जो मौलिक प्रतिभा के अनुसार उसको क्षेत्र में आगे बढ़ने का उसको अवसर देना चाहिए। तो आइए, है ना, अपना नाम भी बता दीजिए। अनमिस। अपने घर को ईश्वरीय पथ प्रदर्शन का केंद्र बनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर कृपालु होकर तुम्हारे घर को दैवी पथ प्रदर्शन का केंद्र बनाए, जिससे आप संपूर्ण मानव जाति के हृदय में प्रेम और संभावना रूपी दीपक जला सके। तुम यह जान सको कि जिस घर में ईश्वर का भजन किया जाता है वही घर स्वर्ग व ईश्वर के घर का हरा भरा बगीचा है। बहुत बढ़िया। अब आप भी बताइए क्या अपना स्कूल का नाम? हाँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट जॉन व्यानी है और किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड। अच्छा, यही आश्रय में ही है ये? तृतीय से है। अच्छा, क्या बनना चाहते ये भी बता दीजिए ना। टीचर। सबको टीचर। ये मेरा भांजा है। अच्छा, ये बेटी है ना? ये दोनों बेटियां, वो भांजा है। अरे तुम भी तो आ जाओ इधर। कोई अपना नाम बताना है तुम्हें? नाम बताना है बस। नाम बता दो। टीचर, डॉक्टर। अच्छा, सब टीचर वाले हैं भाई। देखिए यार, इनकी मम्मी भी टीचर के लिए तैयारी कर रही हैं। तो बच्चे में भी एक बच्चा कानपुर का है 12 वर्ष का। अब देखिए उसकी मम्मी पीसीएस की तैयारी कर रही थी। तो 12 वर्ष का बच्चा वो बड़े बड़े बच्चों को कोचिंग में जाके पढ़ाता है, जो लोग पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। यशवर्धन। तो वो बच्चा भी कानपुर में, हमने इसका इंटरव्यू भी दिया। बहुत ही तेज बच्चा, कभी इसको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में लखनऊ। तो आइए, हमारे बीच में श्री रामपाल जी हैं। जब परिवार के बंधन गहरे हो जाते हैं तो आध्यात्मिक बंधन उससे भी अधिक गहरे होते हैं। वे निरंतर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, जबकि शारीरिक बंधन
जब तक आध्यात्मिक बंधन से जुड़े न हों तो ये केवल इस जीवन तक ही सीमित रह जाती है। बहुत बहुत हमारे श्रीराम जी को, हमारे अमृतलाल पाल जी भी आ जाएं। हमारे अमृतलाल पाल जी हैं, सिंचाई विभाग से आपने अवकाश प्राप्त किया है और राजाजीपुरम में आप रहते हैं। बच्चों को इस बात के लिए परेशान करना चाहिए कि उसका विकास मन को धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित करना चाहिए। जन समूह में उसे उसका आत्मबल बढ़ाएं। धैर्यपूर्वक चलिए भाई, अमृतलाल जी भी राजाजीपुरम में हैं और आपका बड़ा ही समय भी देते हैं आप हम लोग के हर कार्यक्रम में। हर जो हम लोग साप्ताहिक करते हैं उसमें आप वहाँ से चल के अपनी स्कूटी से आते हैं। और एक बेटी है, अभी एक दायित्व तो अभी पूरा करना है, बेटी का विवाह करना है आपको, तो उसके लिए कोई टीचिंग में है आपकी बेटी, टीचिंग का उसका अनुभव है, बीएड वगैरह सब किया हुआ है उसने और 32 साल की अवस्था है। तो कोई ऐसा बेटा हो तो ज़रूर आप लोग आप उनके बातचीत कर सकते हैं आगे। तो आइए, हाँ, तो बहुत हम लोग क्योंकि ये वाला भी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए वेबसाइट बनाई है पालवंश टाइम्स का, एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट। उसके द्वारा हमने करीब 2500 बायोडेटों का संकलन किया है उसमें। तो उसका लिंक सिस्टम होता है, लिंक के द्वारा उसको देखने का। और न्यूज़ का पार्ट तो सभी लोग देख सकते हैं उसको, मगर उसकी थोड़ा देखभाल के लिए उसका एक लिंक के द्वारा जिसको आवश्यकता है वही उसका उपयोग करें, इस तरह की एक व्यवस्था भी की गई है। तो उसको भी ज़रूर लोग उसका भी शादी के लिए उपयोग करते ही हैं। तो हमारे आइए भानु जी आ जाएं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आइए अपने घर को ईश्वर का घर बनाएं। हमें हर पल अपने घर को ईश्वर का निवास स्थल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा घर पाया जाता है तो उस नगर और देश को बहुत लाभ पहुंचता है, ईश्वरीय ज्ञान के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वह परिवार अपने अत्यधिक आध्यात्मिकता और प्रेम के लिए जनप्रिय हो जाता है। भाई युवाओं को कुछ संदेश दे दीजिए। युवाओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे, पारिवारिक हमारे शारीरिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है वो दूर कर सकती है। तो हमें पारिवारिक प्रति हमेशा ध्यान देना चाहिए। चलिए भाई, भानु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 बच्चे हैं आपके साथ में, बेटियां हैं, दोनों बेटियां हैं। और मैनपुरी आपके भी पिताजी शिक्षक के रूप में, सरकारी शिक्षक के रूप में मैनपुरी में, और काफ़ी समाज सेवी रहे हैं। सेवा जी है ना, सेवाराम जी नहीं, श्री दयाशंकर पाल जी। तो काफ़ी अच्छा, कभी आएंगे तो भाई उनसे भी हम लोग मुलाकात करेंगे। तो आइए, अब हमारा अगला जो हमारे आएंगे सीताराम जी आ जाएं। हमारे सीताराम जी सबसे आखिरी में आज के हमारे अध्यक्षता के रूप में आखिरी में सबको धन्यवाद भी देंगे। और देखिए ये बच्चे और आए हैं, आइए। तो आइए देखिए, हम तो बताएंगे जैसा कि आज का हम लोग का विषय भी है वसुधैव कुटुंबकम का, तो उस पर भी भाई हम चाहेंगे कुछ लाइनें लोग अपने उसके बारे में भी बोलें कि क्यों ज़रूरत है वसुधैव कुटुंबकम की, विश्व एकता की और विश्व शांति की। तो बच्चों में ये अच्छा संदेश। देखिए यहाँ तो हम लोग कुछ कम लोग होते हैं, मगर ये वीडियो बन के ये वीडियो हम लोग यूट्यूब चैनल पे लोड कर दिया जाता है। और अभी हमारे उस यूट्यूब चैनल पे अच्छा इनको भी सुनिए, उसकी व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था हुई है ना। अच्छा, तो YouTube चैनल पे डाल देने से ये काफ़ी लोग इसको फिर देखते हैं। और इस तरह के बहुत सारे वो बनाए गए हैं, ये कविताएं लोगों ने, हमारे सूरज जौनपुरी जी की हर बार की कविता को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये काम भी क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा, अब इंटरनेट के द्वारा संभव हो गया है कि हम घर घर में पहुंच सकते हैं। पहले तो बहुत कठिन था समाज सेवा करना, लोगों को जाना पड़ता था, कहीं गांव में जाते थे और दूर दूर पहाड़ों पे जाते थे लोग। मगर अब बहुत सरल हो गया है समाज सेवा का काम भी इंटरनेट के आने से। तो हम जैसे
लाइव भी मतलब हमारे भानु जी ने बताया कि इसको हम लोग लाइव भी मतलब कर सकते हैं। तो इस तरह का भी हम लोग आगे प्रयास करना है हमारे भानु जी के मार्गदर्शन में कि ये कार्यक्रम को हम लाइव भी दिखा सकें। तो अब इसके लिए हमारे ये भानु जैसे युवाओं की भी ज़रूरत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं जैसी आवश्यकता होती है समाज को। तो आगे हम लोग आपके माध्यम से ये तकनीकी टेक्नोलॉजी का भी हम लोग पूरा उपयोग करेंगे। तो हम इस तरह से पूरा डेली हमारा वीडियो बनता है। तो देखिए सब मोबाइल से ही हो जाता है ज़्यादातर। बहुत क्वालिटी चाहिए तब तो कैमरा लाना पड़ेगा, नहीं तो सारा काम मोबाइल से फ़ोटो भी खिंच जाती है, वीडियो भी बन जाता है और शेयर भी हो जाता है वो। तो इस कार्य को हम लोग को करना है। हमारे बीच में स्मिता जी आ जाए और एक आप भी पढ़ के हम लोग को यहाँ पर पारिवारिक एकता का भी संदेश देंगी। सुनील हमारे हैं, सुनील जी कानपुर से, अब आप यहीं लखनऊ में ही व्यवसाय हैं, उन्हीं की आप धर्मपत्नी भी हैं। हमारे साथ बड़े कि ईश्वर कृपालु होकर हमारे घर को दैवी पद प्रदर्शन का केंद्र बनाए, जिससे आप संपूर्ण मानव जाति के हृदय में प्रेम और सद्भावना रूपी दीपक जला सकें। तुम यह जान सको कि जिस घर में ईश्वर का भजन किया जाता है वही घर स्वर्ग व ईश्वर के घर का हरा भरा बगीचा है। देखिए आपने हम लोग को संदेश दिया कि अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनना सिखाएं। वो घर में ही हो सकता है, जैसे भी घर में बच्चे को संस्कार, क्योंकि सबसे पहली पाठशाला बच्चे की जो होती है वो होती है परिवार, घर। उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है, वो उसकी दूसरी पाठशाला हुई स्कूल का वातावरण उसके दिमाग में असर डालता है। और तीसरी पाठशाला है समाज में जैसे भी लोगों के बीच में समाज में वो रहता है। तो प्रथम पाठशाला का ज़्यादा महत्व होता है और बच्चे की जो संस्कार हैं वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। गर्भ में बच्चा जब आता है तब से ही शुरू हो जाते हैं। फिर वो परिवार में माँ बाप के साथ रहता है, दादा दादी के बीच में रहता है। तो बच्चों को दादा दादी के बीच में भी ज़रूर रखना चाहिए। आजकल थोड़ा सा सामाजिक ताना बाना, नौकरी की वजह से लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, व्यवसाय की वजह से। तो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो वहीं सारे संस्कार बच्चों को मिल जाते थे। अब क्योंकि संयुक्त परिवार की बच्चे नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो परिवारों से दूर होना पड़ रहा है उनको। मगर फिर भी हम लोग कोशिश करें कि जब भी अवसर मिले तो बच्चों को दादा दादी के पास में, या नाना नानी हो या दादा दादी हो, उसके पास ज़रूर ले जाएं। तो उससे बच्चों के अंदर दादा दादी का जो अनुभव होता है वो अमूल्य होता है, वो बच्चों में चला जाता है। तो इस तरह का भी हम लोग स्कूल के माध्यम से भी इस कार्य को कर रहे हैं। तो आइए आगे, जैसा कि हमारे बीच में और भी बहुत सारे हमारे शुक्ला जी हैं, तो शुक्ला जी भी आके यहाँ पारिवारिक एकता का भी संदेश हम लोग को, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देंगे। आइए हमारे स्कूटर इंडिया में विश्वपाल भी बेटा भी ईश्वरीय गुणों से युक्त व्यक्ति से विशेष रूप से प्यार करो। यदि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने देश के निवासियों से प्यार करते हैं, तो इस प्यार की किरण को बढ़ने देना चाहिए। सारे संसार में जहाँ कहीं भी हमें गुण धर्म दिखाई दे, उस व्यक्ति तथा स्थान से बिना किसी भेदभाव से के स्नेह करना चाहिए, चाहे वह हमारे परिवार का सदस्य हो अथवा नहीं। वसुधैव कुटुंबकम का शुरुआत जो होता है वो हमारे परिवार से ही होता है। माँ बाप बच्चे जब वहाँ होते हैं तो उन्हीं से प्यार होता है, उन्हीं से शिक्षा होती है, तो हम स्कूल में जाते हैं। बच्चे का सबसे बड़ा विद्यालय जो है परिवार है। परिवार से अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वो समाज में जाते हैं, आगे पढ़ते हैं, उसके बाद समाज का प्रभाव, बच्चे वही भविष्य बनते हैं, समाज का प्रभाव पड़ता है, फिर आपके ज़िले में होता है, देश में होता है, देश के बदलाव बाहर भी जाते हैं, जिसका प्रभाव विश्व में भी है। जो आज हमारे माननीय मोदी जी हैं, जो विश्व में एक स्थान प्राप्त कर रहे हैं, ये तो ऐसा चीज़ है। इसी समाज से ही वो बने हैं, वो भी परिवार। देखिए अभी उनकी माता जी ख़त्म हुई हैं, कितना उन्होंने आदर सम्मान दिया है,
जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज भी एक सेंचुरी उन्होंने 100 साल पूरा करने के बाद उन्होंने देवसान हुआ है, लेकिन उसका उनको बड़ा गर्व के साथ देश भी उसको मान रहा है कि देखिए माँ के साथ उन्होंने कितना बड़ा उनका स्नेह था। उसी का संस्कार है जो आज देश में उनका नाम है। और तो हम चाहते हैं कि समाज की स्थापना तो उस परिवार से होती है, तब उसके बाद समाज बनता है। समाज बनता है तो वो प्रांत और देश में परिवर्तित होता है, उसका ही प्रभाव हमारे सारे समाज में जाता है। उसी के अनुसार हमारे बच्चे भी भविष्य बनते हैं, समाज में अच्छे लोग बनते हैं, अच्छा व्यक्तित्व होता है, अच्छा कर्म होता है, तब सब कुछ प्राप्त करता है। ये सब जरूरी है हमारे एक परिवार को एकता के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए, समाज का उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए। ये हम कल्पना करते हैं कि आज का दिन मकर संक्रांति का भी दिन है, शुभ का दिन आज से शुरू होता है और जो आपका खरमास कहते हैं वो ख़त्म होता है। अब देखिए सामने दिखाई देते हैं, अन्य देवी देवता तो हम लोग को नहीं दिखाई देते, मगर सूर्य जो है उसके जो लाभ भी हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो देखिए सुबह होती है, सभी को जैसे धूप निकली ठंड में तो कितना लोगों को आनंद आता है, राहत मिलती है। और सारा जो अन्न वगैरह है, सारा जलवायु जो है, पेड़ पौधे, सारा मनुष्य के शरीर का विकास भी सूर्य के ऊपर ही निर्भर करता है। तो गायत्री मंत्र भी जो है सूर्य की उपासना ही है, तो उसको ज़रूर मतलब कम से कम सूर्य की उपासना जरूर हमें कर लेनी चाहिए। और प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनको, और सारे जैसे उसकी उनकी ही तेजस्वी बने, प्राणवान बने हम उनकी तरह ही, सूर्य की तरह ही, और इस तरह का ऊर्जावान बने, यही गायत्री मंत्र का भी संदेश है। भाई कुछ बच्चे और आए हैं, वो बच्चे आ जाएं ताकि हमारे फिर मुख्य सचिव जी का भी जो हम लोग का जितना समय होगा, बच्चे आ जाओ, पीछे बैठे जो अंशु वगैरह है, भूमि है, इनको बुला दो बच्चों को यार। कौन कौन अपना आके पढ़ना है ना, तुम लोग आ जाओ जल्दी से। ये तो आ ही नहीं रहे बच्चे।